क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में अनंत ब्रह्मांड बताए गए, अनंत देवता बताए गए, अनंत ब्रह्मा विष्णु और महेश भी बताए गए, लेकिन सिर्फ श्री राम जी के आगे ही मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द क्यों लगता है? क्यों भगवान शिव जी भी राम नाम का जाप करते हैं? क्यों भगवान विष्णु भी राम अवतार को ही पूर्ण बताते हैं? क्यों पुराणों में श्री राम को पुराण पुरुष, परम ब्रह्म, सच्चिदानंद, अनादि और अनंत कहा गया है? क्या श्री राम सिर्फ अयोध्या के राजा थे, या वे उस परम सत्ता का स्वरूप हैं जिससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं? आज की इस गूढ़ और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा में हम जानेंगे कि आखिर भगवान श्री राम जी को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, और क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देव भी उनके समान मर्यादा का उदाहरण नहीं बन पाए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी कथा आएगी जो आपके हृदय में श्री राम जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा को कई गुना बढ़ा देगी। तो, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या है। मर्यादा अर्थात सीमा, नियम, धर्म और आदर्श, और पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ समस्त पुरुषों में सर्वोत्तम, अर्थात जो स्वयं परमेश्वर होकर भी धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन जिए, जो चाहे तो एक संकल्प से ही सब बदल दे, फिर भी नियम न तोड़े, वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। यही अंतर है भगवान श्री राम और अन्य अवतारों में। श्री कृष्ण जी ने भी कई बार लीला में नियमों को तोड़ा भी, क्योंकि वे भगवान विष्णु जी के अवतार के रूप में आए थे। लेकिन श्री राम जी हर परिस्थिति में आदर्श बनकर रहे। उन्हें वनवास मिला तो विरोध नहीं किया, राज्य छिन गया तो क्रोध नहीं किया, सीता जी का हरण हुआ तो भी धर्म नहीं छोड़ा, रावण जैसा शत्रु सामने था फिर भी अधर्म का सहारा नहीं लिया। सोचिए, जो स्वयं परम ब्रह्म हो, जिसके एक संकल्प से करोड़ों रावण भस्म हो सकते हो, वह भी मनुष्य बनकर संघर्ष करें, आंसू बहाएं, वनों में भटके, वानरों की सहायता ले, यही तो मर्यादा की प्रकाष्ठा है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अधिकतर लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यह बात शास्त्रों के स्तर पर एक सत्य है, लेकिन गहरे स्तर पर पुराणों और संतों ने इससे भी बड़ा रहस्य बताया है। कई ग्रंथों में बताया गया है कि परम तत्व एक ही है, जो कभी राम के रूप में प्रकट होता है, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश उन अपने अंश से उत्पन्न करते हैं, जो कि लोकों का संचालन करते हैं। लेकिन राम अवतार की जो विशेषता है वह है पूर्ण मर्यादा और पूर्ण करुणा का संगम। आध्यात्म रामायण में शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम स्वयं धर्म का साकार रूप है। ध्यान दीजिए, यह नहीं कहा कि राम धर्म का पालन करते हैं, बल्कि ये कहा कि वे स्वयं धर्म ही हैं। धर्म मतलब जो सबको धारण करने वाले हैं। जब परमात्मा स्वयं धर्म का रूप लेकर आए, तो फिर उनकी प्रत्येक लीला, प्रत्येक वचन और प्रत्येक निर्णय सृष्टि के लिए आदर्श बन गए। अब एक बहुत गूढ़ विषय समझिए। पुराणों में बताया गया कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था बनाई गई। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महेश जी संहार करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, इन सबको शक्ति कौन देता है? जैसे एक राजा राज्य चलाने के लिए मंत्री नियुक्त करता है, वैसे ही परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था करते हैं। भागवत और अन्य पुराणों में अनंत ब्रह्मांडों का वर्णन आता है। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, कहीं 4 मुख वाले, कहीं 1000 मुख वाले, कहीं लाखों मुख वाले। इससे समझिए कि ब्रह्मा पद है, परम सत्य नहीं। इसी प्रकार विष्णु और रुद्र भी सृष्टि संचालन के लिए प्रकट शक्तियां हैं, लेकिन जो इन सब का मूल है वही परम ब्रह्म श्री राम है, और अनेकों संतों ने उस परम ब्रह्म को राम ही कहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, अर्थात राम अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। अब एक अत्यंत अद्भुत रहस्य,
यदि शिवजी स्वयं महादेव हैं तो वे राम नाम का जाप क्यों करते हैं? रामचरितमानस में आता है कि महामंत्र जो जपत महेशु, अर्थात जिस राम नाम का जाप स्वयं महादेव करते हैं। और काशी में मृत्यु के समय भी शिवजी जीव के कान में राम नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि राम नाम केवल एक नाम नहीं, वह स्वयं ब्रह्म का सार है। एक कथा आती है, एक बार माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी आप हर समय किसका स्मरण करते रहते हैं? तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी मैं उस परम तत्व का स्मरण करता हूँ जिसके नाम से जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है, और वह राम है। मैं हमेशा राम राम ही जपता हूँ और राम राम में ही रमण करता हूँ। पार्वती जी ने पूछा, क्या वे अयोध्या वाले राम? शिवजी बोले, हाँ वही अयोध्या वाले राम, जो देखने में मनुष्य लगते हैं लेकिन जिनकी माया से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। परमात्मा राम जब मनुष्य रूप में आते हैं तो सामान्य आंखें उन्हें साधारण समझ बैठती हैं, लेकिन संत और महापुरुष उनके भीतर छिपे परम ब्रह्म को पहचान लेते हैं। अब सोचिए, ब्रह्मा जी से भी भूल हो जाती है, इंद्र अहंकार में आ जाते हैं, कभी कभी देवताओं में भी क्रोध दिखाई देता है, लेकिन श्री राम का स्वभाव देखिए। कैकई ने वनवास दिया, फिर भी चरण स्पर्श किए। भरत जी राज्य लेकर आए तो प्रेम से गले लगाया। शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि प्रेम देखा। विभीषण शत्रु पक्ष से आए, फिर भी उन्हें अपना लिया। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था तो लक्ष्मण को ज्ञान लेने भेजा। ऐसा चरित्र, ऐसी करुणा, ऐसी मर्यादा संपूर्ण सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए वे केवल भगवान नहीं, भगवानों के भी आदर्श हैं। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द उनके नाम के आगे लगाया जाता है। अब एक छोटी लेकिन हृदय स्पर्शी कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गांव में एक संत रहते थे। वे दिन रात केवल राम राम जपते रहते। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते सिर्फ राम नाम लेने से क्या होगा। एक दिन गांव में भयंकर महामारी फैल गई, लोग भयभीत हो गए। वही संत गांव के बाहर बैठे शांत भाव से राम नाम जपते रहे। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि संत के आसपास रहने वाले लोगों का भय कम होने लगा, मन शांत होने लगा। एक युवक संत के पास आया और बोला, बाबा क्या सच में राम नाम में इतनी शक्ति है? संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा, राम नाम केवल एक शब्द नहीं, यह उस परम सत्ता का स्पंदन है जिससे सृष्टि चल रही है। और जो राम नाम जपता है, इसके लिए एक चौपाई आती है रामचरितमानस की, कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। यानी राम नाम की औषधि मतलब दवाई, जो खरी नियत से यानी कि छल कपट छोड़ के राम नाम जपे तो उसको अंग रोग व्यापे नहीं प्लस महारोग मिट जाए। महारोग मतलब जो जीवन मरण का रोग लगा हुआ है इस जीव को, उसको बोलते हैं महारोग। शरीर का रोग तो ये कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा है महारोग। तो वापिस आते हैं। फिर संत ने कहा, जब जीव पूरी श्रद्धा से राम कहता है तो उसका संबंध सीधे परम ब्रह्म से जुड़ जाता है। उस दिन के बाद वह योग भी राम नाम जपने लगा और उसका जीवन बदल गया। भगवान श्री राम केवल पूजा करने के लिए नहीं आए थे, वे मानवता को जीने का तरीका सिखाने आए थे। आज संसार में लोग शक्ति चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं और धन चाहते हैं, लेकिन चरित्र भूलकर भी नहीं सुधारना चाहते। श्री रामचंद्र जी हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा संयम होता है, ज्ञान से बड़ा विनम्रता होती है और अधिकार से बड़ा धर्म होता है। यदि श्री राम चाहते तो वनवास रोक सकते थे, पूरी प्रजा उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने पिता के वचन की रक्षा की। यदि चाहते तो समुद्र को तुरंत सुखा सकते थे, लेकिन पहले विनम्र प्रार्थना की। यही मर्यादा है। आज के समय में लोग छोटी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं,
क्रोध में माता पिता का अपमान कर देते हैं, अहंकार में संबंध खत्म कर देते हैं। लेकिन श्री राम जी ने सिखाया कि धर्म और प्रेम सबसे ऊपर है। जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न देवता और न समय, तब भी वही परम सत्ता थी। उसी परम तत्व को संतों ने भी राम ही कहा है। लेकिन रामावतार में वही परम तत्व मानव जीवन का आदर्श बनकर आया। इसलिए राम केवल एक ऐतिहासिक राजा नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। अब एक अत्यंत गूढ़ विषय, हम जिस ब्रह्मांड को विशाल समझते हैं, पुराण कहते हैं कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में अलग लोक, अलग देवता, अलग ब्रह्मा और अलग सृष्टि व्यवस्था। लेकिन इन सब के पार भी एक परम सत्ता है। जैसे समुद्र से अनगिनत लहरें उठती हैं, वैसे ही परम ब्रह्म श्री राम से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और संत कहते हैं वह परम तत्व राम ही है, क्योंकि शास्त्रों और वेदों ने भी बहुत प्रमाण दिए हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अर्थात राम ही परम ब्रह्म है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, आप श्री राम जी को क्या मानते हैं? हनुमान जी बोले, देह बुद्धि से मैं उनका सेवक हूँ, जीव बुद्धि से मैं उनका अंश हूँ, और आत्म बुद्धि से वे और मैं एक ही हैं। यह उत्तर बहुत गहरा है। जब तक अहंकार है, जीव स्वयं को अलग मानता है। लेकिन जब भक्ति पूर्ण होती है, तो वही परमात्मा हर जगह, हर किसी में दिखाई देता है। हनुमान जी ने श्री राम जी में केवल राजा नहीं देखा, उन्होंने देखा परम ब्रह्म। दुनिया में बहुत शक्तिशाली राजा हुए, बहुत ज्ञानी हुए, लेकिन करोड़ों लोगों के हृदय में जो स्थान श्री राम जी का है, वह किसी और का नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम भय नहीं देते, वे अपनापन देते हैं। उनके जैसा दयालु कोई नहीं। उनका प्रण ये है कि रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, कोटि विप्रबद लागे ही जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताहू, और सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास ही तबहि। इस चौपाई का अर्थ है कि कोटि विप्रबद लागे ही जाऊ, करोड़ों यानी करोड़ों ब्राह्मणों का वध करके जो भी कोई मेरी शरण में आएगा, उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। तो वापिस आते हैं, उनके श्री राम जी के पास जाने में डर नहीं लगता। उनके सामने हृदय अपने आप झुक जाता है। एक गरीब भी हे राम कह सकता है, एक दुखी भी राम कहकर रो सकता है। राम नाम करुणा में है, शांति में भी है और अपनेपन में भी है। राम नाम को पुराने और प्राचीन लोगों ने हर बात से जोड़ा है, दुख के साथ, सुख के साथ, किस आश्चर्य के साथ, मतलब XYZ सभी के साथ राम नाम का नाम लिया जा सकता है। आज लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ राम नाम लेने से जीवन बदल सकता है? तो उत्तर है हाँ, यदि श्रद्धा और प्रेम से लिया जाए। और सबसे मेन चीज है, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर पूर्ण विश्वास के साथ लेना चाहिए नाम, क्योंकि जिसको विश्वास नहीं होगा, उसके ही काम में देरी होती है। तो लेकिन केवल नाम जप ही नहीं, राम के गुण भी जीवन में लाने होंगे। विनम्रता, सत्य, मर्यादा और माता पिता का सम्मान और कर्तव्य, दया और क्षमा। जब जीवन में ये गुण आने लगते हैं, तब समझिए राम भक्ति हृदय में उतर रही है। और ये गुण कैसे आते हैं? जब कोई व्यक्ति बिना मन के भी राम नाम जपता रहता है लगातार, तो उसके अंदर उससे पाप जलने लगते हैं, यानी कि पाप भस्म होने लगते हैं, जो कि उसकी आत्मा पर लिप्त हुए हैं। और जब आत्मा शुद्ध होती है, तो ये गुण ऑटोमेटिक ही जागने लग जाते हैं हर आत्मा में। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, राम राज्य एक चेतना थी, जहाँ राजा धर्म में हो, जहाँ प्रजा संतुष्ट हो, जहाँ न्याय हो, जहाँ भय न हो, जहाँ स्त्री का सम्मान हो, जहाँ सत्य सर्वोपरि हो। आज भी लोग आदर्श शासन को राम राज्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम केवल शासक नहीं थे, वे धर्म की जीवित मूर्ति थे।
अब अंत में सबसे गहरा रहस्य समझिए। परमात्मा जब अपनी पूर्ण शक्ति दिखाते हैं तो लोग डरते हैं, लेकिन जब वही परमात्मा प्रेम और मर्यादा बनकर आते हैं तो लोग उनसे जुड़ जाते हैं। इसलिए श्री राम का स्वरूप इतना मधुर है। वे चाहते तो जन्म लेते ही रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन मनुष्य की तरह जिया ताकि संसार को आदर्श मिल सके। यही कारण है कि उन्हें भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो भक्तों, आज हमने जाना कि श्री राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, क्यों वे केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वयं धर्म का स्वरूप हैं, क्यों शिव जी भी राम नाम जपते हैं और क्यों संत उन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, क्यों उनका चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए आदर्श है। और याद रखिए, इस संसार में धन, शक्ति और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाएगी, लेकिन अंत समय में जो नाम जीव के साथ जाएगा वही तो राम है। तो इसलिए सभी लोग जीवन के हर काम करते हुए राम नाम जपने की आदत डालें। इससे आपका इस लोक में भी उद्धार होगा और परलोक में भी जाके उद्धार होगा। तो ऐसे ही गूढ़ कथाएं जानने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।